पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश में सरकारी बैंकों को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। दरअसल मोदी सरकार अब देश में सरकारी बैंकों की संख्या को बेहद कम करने का विचार कर रही है। केंद्र सरकार बैंकों की संख्या 5 तक सीमित करने की योजना बना रही है। पिछले कुछ सालों की ही बात करें तो करीब 10 बैंकों को आपस में विलय करके मुख्य रूप से 4 बैंक बना दिया गया। वहीं अब एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सरकार बैंकों का विलय करने की बजाय उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में लगी है। अगर ऐसा होता है तो देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 5 रह जाएगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बैंकों की योजना पर काम करते हुए शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 5 सहायक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का विलय किया था। इसके अलावा सरकार ने भारतीय महिला बैंक को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया था। इसके बाद 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया। 2019 में IDBI बैंक को निजी बैंक घोषित कर दिया गया। वहीं इसके बाद सरकार ने फिर से 10 बैंकों को आपस में विलय करते हुए उन्हें कुल 4 बैंकों में तब्दील करने का फैसला लिया, जो 1 अप्रैल 2020 से अस्तित्व में आए। इनमें 6 बैंक पहले ही विलय हो चुके थे। वहीं इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया। इसके साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को शामिल किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक को मिला दिया गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे मोदी सरकार में देश में कुल 27 बैंकों की संख्या घटकर 12 पे आ गई है। वहीं अब सरकार इस नंबर को भी घटाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कुछ और बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक में हिस्सेदारी बेच सकती है। मतलब कुछ हिस्सा सरकार निजी हाथों में देने की तैयारी में है। मामले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा, सरकार सिर्फ मुख्य तौर पर 4 से 5 बैंक रखने का विचार कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन RBI की तरफ से भी बैंकों की संख्या घटाने की सिफारिश की गई है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।